मेरे मुस्लिम भाइयों ने जो मुझे प्यार दिया है, तो जो विजेंद्र सिंह गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी ज़मीन बिल्कुल शून्य हो गई है। अच्छा, खिसा किस लिए गई है कि उनके पास जब मुसलमान ही नहीं बचेगा, वो तो केवल मुस्लिम भाइयों पे इलेक्शन लड़ रहे थे। भाई उन्हें जाट पहले वोट नहीं देना था। यादव सबको पता है कि दौरान लोकसभा क्षेत्र में जब भी लोकसभा का इलेक्शन आता है तो 2019 का वो मामला कोड कर लीजिए। टीम और यहाँ तो आप आरोप लगा रहे हो सीधा सीधा गठबंधन पे, गठबंधन बीजेपी के साथ है। मैंने अभी आपको हम पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि हम भाजपा की बी टीम आखिरी कील ठोकने का कार्य करेगा। अब क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है। चलिए वो तो 26 जून में, वो 26 अप्रैल में पता चलेगा किस प्रत्याशी को और कौन पार्टी, और 4 जून में वो पता चल जाएगा कि कौन से प्रत्याशी यहाँ से अलीगढ़ क्षेत्र से बाजी मारता है। जैसे मैदान में 3 ही प्रत्याशी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये नेताजी, जैसे आप जीत गए, आपको जनता ने चुन लिया, तो आप 5 काम बताइए जो जनता के लिए करेंगे जीतने के बाद। अलीगढ़ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, पहले और मैं भी आपको बता दूं 26 अप्रैल का दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जिससे कहा जाता है कि ये जो राजनीति अब इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं एक लड़ाई है। जिस तरह से हालात हैं इस टाइम, अलीगढ़ के नहीं, अलीगढ़ के पूरे जो मतलब विश्व के हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है 1 वोट 1 वैल्यू। आर्टिकल 324 और 325 जो हमें परिवार को सही कास्ट करें, कहते हैं 1 वोट 1 वैल्यू, और वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है, उसको सही कास्ट करें, कहते हैं 1 वोट 1 वैल्यू, और वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है और बहुत बड़ी ताकत है। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा 26 अप्रैल में। ना ही जाति ना ही धर्म देखिए, जो सही प्रत्याशी हो, जो आपको लगे। मैं ये नहीं कहता कि बीएसपी कैंडिडेट को वोट दिए, मैं ये नहीं कहता गठबंधन अलायंस को वोट दिए, मैं ये नहीं कहता बीजेपी को वोट। आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे, आप उसको, उसमें क्षमता लगे, आप उसे वोट दिए। चलिए नेता जी, आपको बताइए। मैं अपने भाई के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं भी आपको बता दूं 26 लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के हम फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 के। जो हमारे साथ आज जो नेताजी हैं बंटी भैया, सबसे पहले मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आपको यहाँ से अलीगढ़ क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी से आप प्रत्याशी हैं। आपका बहुत बहुत हम अपने टॉक शो में स्वागत करते हैं। बंटी भैया, जिस तरह से चुनाव चल रहा है, थोड़ा आप बताइए किस तरह से आपका चुनाव चल रहा है। काफ़ी थके हुए भी लग रहे हैं आजकल। आज आप कैसे चल रहा है आपका चुनाव? आज लोगों ने मुझे मेहनती बच्चे के तौर पर इस किताब से नवाजा है कि चुनाव में कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा बंटी भैया पूरी कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि अगर ये देखा जाए कि अलीगढ़ में जैसे जो कंपटीशन है, एक तो गठबंधन अलायंस, यानी समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस में एक गठबंधन है, जहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह मैदान में है और बंटी भैया बीएसपी से हैं, और बीजेपी से सतीश गौतम है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी टक्कर किस पार्टी से है? देखिए, बहुत साधारण तरीके से बताता हूँ, मेरी टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, आपकी टक्कर में कोई नहीं है? ये आपस में टक्कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जब पिछले 4 दिन से ईद के बाद मेरे मुस्लिम भाइयों ने जो मुझे प्यार दिया है, तो जो विजेंद्र सिंह गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी ज़मीन बिल्कुल शून्य हो गई है। अच्छा, खिसा किस लिए गई है कि उनके पास जब मुसलमान ही नहीं बचेगा, वो तो केवल मुस्लिम भाइयों पे इलेक्शन लड़ रहे थे। भाई उन्हें जाट पहले वोट नहीं देना था। यादव सबको पता है कि दौरान लोकसभा क्षेत्र में जब भी लोकसभा का इलेक्शन आता है तो 2019 का वो मामला कोड कर लीजिए, जो मुलायम सिंह यादव ने जी संसद में खड़े होकर मोदी जी को सबसे पहले उन्हें प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी थी, जबकि इलेक्शन भी नहीं हुआ था। ठीक है, उन्होंने शुभकामनाएं दे दी थी दूसरे टर्म की। तो जब सपा के मुखिया का वो वाला रूप किसी को दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना, तो वो लोकसभा में तो वोट करते हैं, जो भी उनका कोर वोटर है वो भाजपा को ही वोट करता है। तो विजेंद्र सिंह के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो केवल मुस्लिम भाइयों पर ही इलेक्शन केंद्रित करके अपना इलेक्शन लड़ रहे थे। अब जब उन्हें वो भी दिख गया कि भैया ये ना रहो, मेरे पास तो जो ना बचो, ये हमारा बंटिया आया हो और जो है हमारा सबरा मुस्लिम वोट है अपनी तरफ खींच ले जा रहा। नहीं, एक बात नेता जी मुझे ये समझ में नहीं आती कि एक तरफ ये है गठबंधन ये कहता है कि आप भी टीम हो, और यहाँ तो आप आरोप लगा रहे हो सीधा सीधा गठबंधन पे, गठबंधन बीजेपी के साथ है। मैंने अभी आपको
ये ऑन रिकॉर्ड जो मैंने बात कही है, अगर अच्छा। मैंने कोई ऑफ रिकॉर्ड बात कही होती तो आप मुझे कह रहे थे कि नेताजी चुनाव में जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैंने ऑन रिकॉर्ड बात चलिए की है। वो तो संसद में जो बात कही मुलायम सिंह यादव ने, वो बात मैं आपके साथ कोट कर रहा हूँ। हम पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि हम भाजपा की बी टीम है। भाजपा की बी टीम हमने अपना तो हम उदाहरण देंगे बाद में, अब टीम होगी ना तब भी आएगी ना। भाजपा तो अपने आप में एक टीम है, भाजपा अपने आप में एक टीम हो गई। पहले जैसे क्रिकेट में होती है। हाँ। चलिए नेता जी दूसरा सवाल, अगर जिस तरह से आपके आप आंकड़े, जवाब मेरा पूरा ले लीजिए। चलिए बताइए आप। कि आज तक पूरे देश में हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, ठीक है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। क्या अखिलेश परिवार पर या समाजवादी परिवार पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों पे हो रहे हैं? क्या अखिलेश परिवार के इतने व्यक्ति हैं सभी राजनीतिक दल में, किसी भी एक परिवार पर व्यक्ति पर अगर एक भी मुकदमा दर्ज करके कोई कार्रवाई हो रही हो तो मुझे उसका संज्ञान आप स्वयं दे सकते हैं। दूसरी चीज़, और उसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको, 2022 में कन्नौज में 200, 250, 50, 100 जो भी करोड़ रुपये पकड़े गए थे, उसका कहीं कोई जिक्राना 2022 से लेके आज तक हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। या हम पर इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला है, बहुत साधारण तरीके से बात करता हूँ, हम तो दलित, शोषित, वंचित, अगड़े पिछड़े, मुस्लिम सबकी राजनीति करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड में हमें 1 रुपये का भी कलेक्शन हमको प्राप्त हुआ हो तो बता दीजिए। और हम पर इल्ज़ाम है कि हम बी टीम हैं, जबकि पूरे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको उसमें चंदा मिला है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। ये तो अभी चुनाव की वजह से दबा दिया गया है, लेकिन इसकी सच्चाई सामने जरूर आएगी एक दिन। चलिए जिस तरह से आपने कहा कि आपका वोट बैंक है, तो आपका वोट बैंक कहाँ से, आपकी कुछ कहने का मतलब ये, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो 2 लाख वोट से होगी और आपका अच्छा SC शेड्यूल कास्ट ट्राइब आपके साथ है, आपको क्या लगता है? हमारा जो सी वोटर है वो तो हमारे साथ है ही। अच्छा, क्रेडिट वोट जो आपका, जी ठीक है। दूसरा वोट है, चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो आप रोज नित्य दिन एक नए इस कहानी को लेकर आए। परसों मुझे अलीगढ़ समर्थन दिया गया, ब्राह्मण समाज में मेरे हजारों परिवारों ने आकर मुझे समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया। आज के दिन खैर में जो कार्यक्रम हुआ है ब्राह्मण सम्मेलन, होली मिलन ब्राह्मण सम्मेलन जो हुआ, जो मेरे परिवारों ने आशीर्वाद दिया है, तो वो मेरे विरोधियों के कहना चाहिए ताबूत में आखिरी कील ठोकने का कार्य करेगा। अब क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है। चलिए वो तो 26 जून में, वो 26 अप्रैल में पता चलेगा किसको, किस प्रत्याशी को और कौन पार्टी, और 4 जून में वो पता चल जाएगा कि कौन से प्रत्याशी यहाँ से अलीगढ़ क्षेत्र से बाजी मारता है। जैसे मैदान में 3 ही प्रत्याशी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये नेताजी, जैसे आप जीत गए, आपको जनता ने चुन लिया, तो आप 5 काम बताइए जो जनता के लिए करेंगे जीतने के बाद। अलीगढ़ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है। सबसे पहले अलीगढ़ तालीम का शहर था, हाँ ठीक है, तो जो उस पर पिछले दिनों कटाक्ष कर करके उसकी छवि को धूमिल करने का कार्य किया गया, सबसे पहले उस छवि को सुधारने का प्रयास करूँगा। और मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कि वो यहाँ पर एजुकेशन, जो अलीगढ़ को तालीम का शहर माना जाता है, उस पर विशेष फोकस करके उस पर कार्य करूँगा। जैसे कि क्या करेंगे आप कार्य में, जिस तरह से आप वही सरकार के साथ जब हम लोग कार्य करेंगे, हमारी दिल्ली की सरकार बनने जा रही है, तो सरकार से जो भी मदद मिल सकती होगी उसको लेकर यहाँ पर एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने का कार्य सबसे पहले प्राथमिकता पर किया जाए। अच्छा, भ्रष्टाचार हमारी बात हुई, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 की। जिस तरह से जो विचारधारा थी बंटी भैया की वो आपने देखी। अब देखना यह है कि 4 जून का इंतजार सबको रहेगा और आप भी करिएगा, क्योंकि अब देखते हैं बाजी कौन मारता है मैदान में। और ऐसी आप हमारे टॉक शो देखते रहिए। नेताजी, आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारे टॉक शो के जरिए? मैं अपने भाई के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं भी आपको बता दूं, 26 अप्रैल का दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही
जिससे कहा जाता है कि ये जो राजनीति अब इलेक्शन हो रहे हैं ये इलेक्शन नहीं एक लड़ाई है। जिस तरह से हालात हैं इस टाइम अलीगढ़ के नहीं, अलीगढ़ के पूरे जो मतलब विश्व के हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है वन वोट वन वैल्यू। आर्टिकल 324 और 325 जो हमें परिवार ये देता है अपने वोट को सही कास्ट करें, कहते हैं वन वोट वन वैल्यू। और वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है और बहुत बड़ी ताकत है, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा 26 अप्रैल में। ना ही जाति ना ही धर्म देखिए, जो सही प्रत्याशी हो जो आपको लगे। मैं ये नहीं कहता कि बीएसपी कैंडिडेट को वोट दिए, मैं ये नहीं कहता गठबंधन अलायंस को वोट दिए, मैं ये नहीं कहता बीजेपी को वोट दिए। आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे, आप उसको उसमें क्षमता लगे, आप उसे वोट दिए। चलिए नीरज जी, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम आपको टॉक शो दिखाते हैं।